नमस्कार, मैं श्वेता श्रीवास्तव। स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑनलाइन कथक में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुझे ज़रूरत है आपके सपोर्ट एंड ब्लेसिंग की। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कोरियोग्राफी में आँखों के इस्तेमाल पर। आँखों के इस्तेमाल पर छोटे छोटे टिप्स मैं बताऊंगी, जिन्हें आप फॉलो करके अपनी कोरियोग्राफी को आप काफ़ी इफेक्टिव बना सकते हैं। ये आप भी जानते हैं कि आंखें भावाभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। याद कीजिए, जब आप दो लोगों के बीच बात कर रहे हो लाइव आमने सामने बैठकर, और अनजाने में किसी तीसरे के द्वारा, किसी तीसरे थिंग के द्वारा आपका फेस या उनका फेस ढकने लगे, तो आप क्या करते हैं? जस्ट फेस को देखने की कोशिश करते हैं और फिर अपनी बातों को कहने का प्रयास करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप? क्योंकि हम किसी दूसरे इंसान के भाव को शब्दों से ज़्यादा, आँखों से ज़्यादा जल्दी पकड़ पाते हैं। क्योंकि मैंने अभी कहा कि आँखें जो हैं वो भावाभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। नृत्य में भी आँखों के महत्व पे बहुत ज़्यादा लिखा गया है, तो जाहिर सी बात है कोरियोग्राफी में आपकी एक छोटी सी गलती आपके डांस को कम इफेक्टिव बना सकती है। अब कम इफेक्टिव कैसे बनाती है ये मैं बताती हूँ अभी। जैसे कि मान लीजिए आपने अपने डांस में कोई स्टेप को कोरियोग्राफ किया, जिसमें आपके हैंड साइड खुले और फिर आंखों का इस्तेमाल है। जिनकी आईज बैलेंस नहीं होती वो बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। जैसे कुछ यूँ करेंगे जिसमें हमें पता ही नहीं हो कि आंखें कहाँ जाने वाली हैं। जस्ट वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है। एक्चुअली में कुछ डांसर्स ऐसे होते हैं जो फुल टाइम, पूरे टाइम डांस के समय वो नीचे ही देखते रह जाते हैं, या वो या तो सामने ही देखते रह जाते हैं। जस्ट कुछ भी करेंगे, बिल्कुल ये कुछ भी करेंगे उन्हें बस सामने ही देखना है, स्माइल करते रहना है, या कुछ भी कर रहे हैं। जस्ट कुछ डांसर ऐसे होते हैं जिनकी आईज हमेशा प्रॉपर फर्श को, फ्लोर को देख रही होती है, जो कि दोनों ही गलत है। अब नृत्य में आँखों का इस्तेमाल का सबसे आसान तरीका बताया गया है, अगर आप बिगिनर्स हैं तो, कि जहाँ पे हाथ जाता है वहाँ पे आप अपनी आँखों को ले जाओ। नृत्य में एक श्लोक है कि जहाँ हाथ जाए वहाँ आपकी आँखें जानी चाहिए, और जहाँ आँख जाता है वहाँ पे आपका मन केंद्रित होना चाहिए, और जहाँ पे आपका मन जाएगा, मन केंद्रित होगा, वहाँ भाव पैदा होगा, और भाव जहाँ पैदा होगा वहाँ रस पैदा होगा। तो जाहिर सी बात है कि आपको भी स्टार्टिंग में इसी फॉर्मूले को अपनाना चाहिए। मीन्स अगर आपने कोई स्टेप्स किया तो हाथों के साथ आप देखिए, जस्ट जहाँ हैंड जा रहा है वहाँ देखिए, तो वो स्टेप खूबसूरत लगेगा। बट अगर आप इसका उल्टा करते हैं, जस्ट कहीं नहीं देखते, हाथों के साथ नहीं देखते, एक ही जगह पॉइंट करके देखते रहते हैं, या सिर्फ फ्लोर पे देखते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है जब अभी मैंने वो करके दिखाया, आप ही एक ही तरफ देखते हुए, तो कैसे स्टेप अच्छा लगता होगा? इफेक्टिव ज़रा सा भी नहीं लगता होगा। या मैंने सिर्फ फ्लोर को अगर देखा तो भी इफेक्टिव नहीं लगेगा। हाँ, अब इसमें बारीकी कैसे पैदा कर सकते हैं? जैसे अगर मान लीजिए आप सिर्फ फ्लोर पे ही देख रहे हैं, और बारीकी तब पैदा होगी जब आप हौले से आईज को उठाएंगे। तो ये क्या है? एक बैलेंस है। आँखों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, और ये बिना अभ्यास के बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब आँखों की छोटी छोटी अगर बारीकी आप करते हैं ना, तो आपका डांस इफेक्टिव होगा। अब इफेक्टिव करने का तरीका क्या है? जस्ट आप कोई भी स्टेप फिक्स कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी आँखों का टारगेट क्या है। जस्ट अगर हम लोग कोई स्टेप्स करते हैं तो हम आईज को बाद में ले जाते हैं, जिससे कि हमारा डांस खूबसूरत दिख सके। 1 2 एंड 3 हमें पता है पहले से कि हमें कॉर्नर ले जाना है, या अगर फ्रंट ले जाना है तो 1 2 3, तो ये कुछ अलग दिखा। लेकिन अगर इसके साथ एक साथ कर दें 1, या हमारी आंखें चंचल हो और हमें पता ही नहीं हो कि एक्चुअली में ये इंड कहाँ करेगा, तो जस्ट 1 2, ये कुछ अजीब हो गया। हाँ, इन आँखों का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं? अगर आपको किसी
कोरियोग्राफी में कुछ ऐसे सीन या ऐसे थीम डाल रखे हैं जिसमें आपको किसी को ढूंढना, तो इन आँखों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आँखों के प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा माध्यम है कि आप पहले दृष्टि भेद को जानिए। दृष्टि भेद पे मैंने अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड कर रखा है, आप मेरे चैनल में सर्च करके उसे हासिल कर सकते हैं और आप उसे देखिए। और हर दृष्टि भेद के जितने प्रकार हैं उन प्रकारों का आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हम उन्हीं तरह की आँखों का इस्तेमाल अपनी कोरियोग्राफी में करते हैं, उनसे अलग कुछ नहीं लेकर आते। तो जितने आइज उसमें होते हैं उन आइज का एक बैलेंस प्रैक्टिस कीजिए, मतलब कभी भी वो अनबैलेंस नहीं जाए। जैसे अगर चलती हुई निगाह है तो आपको जस्ट कि बिना किसी थिंग के ये प्रैक्टिस करना होगा और ऐसा बनाना होगा कि अनबैलेंस ना लगे, कभी अप डाउन या कुछ और ना लगे, आंखें ज़्यादा चंचल ना दिखाई दे, क्योंकि डांस में आँखों का इस्तेमाल आपके डांस को बहुत इफ़ेक्टिव बना सकता है। कभी भी जस्ट मान लीजिए हैंड्स के साथ आप कर रहे हो तो हैंड्स पे इतना कमांड होना चाहिए कि वो स्लोली उठे। आपको किसी थिंग को दूर दिखाना है तो दूर नज़र आए, नज़दीक दिखाना है तो तुरंत सामने देखिए, बिल्कुल सामने अपने आइज़ के लेवल में, जिसे हम लोग समदृष्टि कहते हैं। तो आपको दृष्टि भेद का पूरा ज्ञान होना चाहिए, फिर उन सारे दृष्टि भेदों का कंटिन्यू डेली प्रैक्टिस होना चाहिए, फिर आप उन्हें अपनी कोरियोग्राफी में शामिल करने का प्रयास कीजिए। आपकी कोरियोग्राफी श्योर बहुत अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद।